स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग कई आर्टिकल्स में देख रहे होंगे कि रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है एक डिफेंस पैक्ट जो है साइन हो गया है और ये डिफेंस पैक्ट माना जा रहा है कि रसिया की तरफ से पश्चिमी देशों के लिए एक जवाब है। और इस डिफेंस पैक्ट में क्या है और क्या जो है रसिया के लिए इसमें बेनिफिट और पश्चिमी देशों के लिए क्या इसमें बेनिफिट नहीं है और कितना ये ताकतवर डिफेंस पैक्ट है, आइए इस वीडियो में हम जो है डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सी संधि ने नाटो संगठन की स्थापना की थी। कौन सी संधि ने नाटो संगठन की स्थापना की थी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लंदन संधि, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन संधि, तीसरा ऑप्शन है पेरिस संधि, चौथा ऑप्शन है रोम संधि। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आर्टिकल है बिजनेस टुडे का और हम लोग इस आर्टिकल के बारे में विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगति में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान एक नई साझेदारी समझौते को औपचारिक रूप दिया है। यह संधि किसी भी देश पर हमले की स्थिति में आपसी सहायता के लिए प्रतिबद्धता शामिल करती है, जो पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के समय दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने का संकेत है। आपको मैं बता दूं कि ये संधि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है जो है उत्तर कोरिया और रसिया के बीच में, ये पैक्ट जो है कहीं ना कहीं जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो अभी रसिया पर कितना सैंक्शन लगाए हैं, कितना दबाव डाले हैं और जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन को भारी हथियार, भारी मात्रा में असलहा बारूद पहुंचा रहे हैं और जितना भी हो सके जो है यूक्रेन द्वारा जो है रसिया को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसी के जवाब में एक छोटा सा कदम अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है। इसमें इस पैक्ट में ये बात कही गई है कि इस पैक्ट में जो है आपसी डिफेंस जो पैक्ट हुआ है, इसमें मैं आपको समझा दूँ ये पैक्ट कहता क्या है। कि ये पैक्ट कहता ये है कि अगर मान लीजिए कि उत्तर कोरिया पे कोई अटैक करता है, उत्तर कोरिया पे अगर कोई अटैक करता है तो उसका जो है समर्थन और उसका पूरा जो है बाई मिलिट्री, बाई एयरफोर्स, मतलब हर प्रकार से जो है सहायता रसिया करेगा। अगर रसिया पर अटैक करता है तो वहाँ पर उत्तर कोरिया सेम कंडीशन अप्लाई करेगा और अपनी जो आर्मी है उससे जो है रसिया की सहायता करेगा। जैसे कि आप लोग नेटो जो है आप पैक्ट आप लोग देखे होंगे, आप सुने होंगे कई बार जो है कि नेटो की जो पॉलिसी है वो नेटो के सदस्य देशों में अगर किसी पर हमला किया जाता है अदर कंट्री से तो वो नेटो के सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसा पैक्ट साइन हुआ है नेटो के अंदर, जो पॉलिसी होती है आर्टिकल 5 उसमें जो है एक्टिवेट हो जाता है अगर कोई तीसरा व्यक्ति नेटो के सदस्य पे आक्रमण करता है। उसी तरह जो है ये अभी के लिए शुरुआत में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और किम जोंग जो है आपस में जो है एक पैक्ट जो साइन किए हैं, उसी तरह जो है अगर रसिया पे अटैक होता है तो वो उत्तर कोरिया पे माना जाएगा, अगर उत्तर कोरिया पे अटैक होता है तो वो रसिया पे माना जाएगा। हालांकि इस पे जो है कई चीज़ें अभी और भी आनी बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट जो है पब्लिश पूरी तरह जो हुई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें डिफेंस पैक्ट के अलावा और भी चीज़ें लेन देन के लिए हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि उत्तर कोरिया कहीं ना कहीं अभी टेक्निकल चीज़ों में और एडवांस चीज़ों में बहुत ही पीछे है, तो उसकी भारी मदद जो है इसमें रसिया करेगा। आइए आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि संधि पर हस्ताक्षर समारोह पुतिन के 24 वर्षों में पहली बार उत्तर कोरिया के दौरान हुआ, जो सोवियत संघ के 1991 में विघटन के बाद मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सबसे मजबूत संबंधों को मजबूत कर सकता है। इस साझेदारी को पश्चिमी शक्तियों के साथ बढ़ते टकराव के बीच एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं
कि आपको हाल फिलहाल में जो है कई आर्टिकल में आप देखे होंगे, अगर जियो पॉलिटिक्स आप फॉलो करते हैं तो उसमें कई जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपियन कंट्री थी, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ और भी कई, इटली हुआ, तो कई देशों के साथ अभी G7 में ही वार्तालाप हुआ है और इन सब चीज़ों पे रसिया पे दबाव बनाने की कोशिश की गई है। वहाँ पर एक जो कंडीशन था, जो कहीं न कहीं यूरोपीय देश जो है मिलकर जो यहाँ पर हथियार यूक्रेन को जो है सप्लाई किया जाता है, उनको ये छूट, यूक्रेन को छूट दी गई है कि आप लोग जो है रसिया पे किसी भी हथियार से और किसी भी जगह पर अटैक कर सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन जो देश हैं, उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि हमारे जो हथियार हैं आप जो है उसका जैसे भी चाहें और जहाँ भी चाहें रसिया पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का जवाब कहीं न कहीं जो है रसिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ में, ये आप लोग नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया के साथ में जो है एक डिफेंस पैक्ट साइन किया और उसी के जवाब में जो है रसिया भी आगे आया है कि कहीं न कहीं जो है जो यूरोपियन जो देश हैं, जैसे कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो इसका बहुत बड़ा जो है नॉर्थ कोरिया जो है बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में माना जाता है और इसको जो है रसिया हथियार और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं वो उसको सप्लाई करेगा। क्योंकि यहाँ पर इसका माना जा रहा है कि जब रसिया के दुश्मनों को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी आधार पर रसिया यूरोपीय के जो देश हैं उनको जो है सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो है बैलेंस न्यूट्रल रहे और कोई रसिया पर हावी ना हो पाए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है और यहीं से जो है रसिया जो है इसका जो आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल जो संबंध है ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है और यही नज़दीक में ही है, नॉर्थ कोरिया और रसिया। आइए आगे चलते हैं। हालांकि समझौते के विवरण तुरंत प्रकट नहीं किए गए, फिर भी दोनों नेताओं ने इस अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। किम ने इन दोनों देशों राष्ट्रों के बीच जो है अब तक सबसे मजबूत संधि के रूप में वर्णित किया है, जो उनके गठबंधन को एक नए स्तर पर ले जाती है, जबकि यूक्रेन में रूस के संघर्ष में पूर्ण समर्थन का वादा किया है। पुतिन ने इस समझौते को जो है प्रगति दस्तावेज के रूप में सराहा है, जो उसकी साझेदारी को ऊंचा उठाने की साझा आकांक्षा को दर्शाता है। पुतिन और किम के बीच चर्चा में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुखता से रहे हैं। जैसे कि रूसी राज्य मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया, पुतिन ने इस सौदे के तहत उत्तर कोरिया के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग की संभावना पर भी संकेत दिया है, जो उनके गठबंधन की विकसित होती प्रकृति को उजागर करता है। किम ने जोर दिया कि यह समझौता शांतिपूर्ण और रक्षात्मक उद्देश्यों पर केंद्रित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जो दोनों देशों के बीच साझा दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। आपसी सहायता संधि के अलावा रूस और उत्तर कोरिया ने स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता भी हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि रूसी राज्य मीडिया ने क्रेमलिन के आधिकारिक वेबसाइट का हवाला देते हुए पुष्टि की है। पुतिन ने उत्तर कोरिया पहुंचने पर किम द्वारा भव्य आतिथ्य के साथ स्वागत किया, जिन्होंने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें राजधानी में एक शानदार मोटरकेड में ले गए और अंगतुक जो है रूसी नेता के सम्मान में एक भव्य समारोह की मेजबानी की। इस घटना ने दर्शकों की भीड़ को आकर्षित किया, जिन नागरिकों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के प्रति उत्साह और समर्थन दिखाया। किम जोंग भी जानते हैं कि पुतिन जो एक है वो वैश्विक जो स्तर पर उनकी बड़ी छवि मानी जाती है और वो पूरे विश्व में एक बड़े नेता हैं, जो उनकी किम जोंग की काफ़ी सहायता कर सकते हैं। और यही सोचते हुए किम जोंग ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इतना भव्य स्वागत किया कि जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोग इसका वीडियो अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता रहता है, छोटे वायरल हैं, इस शॉर्ट्स में होते हैं, आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि किम जोंग ने इस तरह इनका भव्य स्वागत किया है कि ये जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है एकदम खुश हो जाएं और इनके और जो है रसिया के बीच संबंधों का एक नया इतिहास जो है रचा जाए।
आइए आगे चलते हैं। वार्ताओं के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में अपने देश के संघर्ष में उत्तर कोरिया की एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया है। इसे रूस के खिलाफ अमेरिका और सहयोगियों के साम्राज्यवादी आधिपत्य नीतियों के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध का हिस्सा बताया है। और इसी के जरिए जो ये पैक्ट साइन हुआ है, इसमें कहीं न कहीं ये पश्चिमी देशों का दबाव जो किया गया रसिया के ऊपर, ये उन्हीं से जोड़ी गई नीति बताया जाता है। और अगर ये दबाव रसिया पर ना पड़ा होता तो कहीं न कहीं ये पैक्ट है ये किम जोंग के साथ नहीं होता। और इस पर भारत, आप लोग पूछेंगे कि इस पर भारत का क्या नज़रिया और भारत के दृष्टिकोण से ये सही है कि गलत है। फ़िलहाल अभी भारत के दृष्टिकोण से आपको मैं बता दूं कि इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना ही कोई संबंध हमारे नॉर्थ कोरिया के साथ में कि कोई ऐसा पैक्ट जो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे इतने सैंक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कई देशों का आवागमन ही नहीं है, कहीं कोई न्यूज़ एजेंसी आउटलेट भी नहीं है कि वहाँ की खबरें बाहर आती हैं। तो एक बहुत ही वो एक कंट्री जो है एक बिल्कुल पाबंदियों में है, जो कि बाहरी देशों से जो है नेटवर्क उनका जो है बहुत ही कम है। फ़िलहाल जो है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कारण जो है नॉर्थ कोरिया अभी कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया है, और अभी आने वाले समय में जो है अभी ये लाइमलाइट में रहेगा और खबरों में अपनी जगह बनाए रहेगा। इस पर जो है भारत की दृष्टिकोण से अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जैसे कि रिपोर्ट आगे आएगी वैसे मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था, कौन सी संधि ने नाटो का संगठन की स्थापना की थी? कौन सी संधि ने नाटो संगठन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 वाशिंगटन संधि जो है ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन संधि आपका आंसर हो जाएगा। इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।